हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पहले दिन से ही जब बागडोर संभाली थी, उसी दिन से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन, जो सपना है विकसित भारत का, उसको संकल्प लेते हुए विकसित राजस्थान के को आगे बढ़ाते हुए विकसित राजस्थान को, और ऐसे अच्छे नवाचार शुरू से ही विकास के आयाम छू रहे हैं। और जिस तरह से बजट भी उन्होंने दिया है, तो वो धरातल पे उतारने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी धरातल पे आए, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे जो पेपर लीक प्रकरण में जितने भी खामियां, उनको भी लोगों को पकड़ने का उन्होंने काम किया। उसी दृष्टि से जो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राजस्थान दिवस मना रहे हैं, वो 7 दिवस के रूप में मना रहे हैं। अलग अलग संभागों में खुद मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और हर जिले में मना रहे हैं, जिसमें कि हमारे जितना भी जो योजनाएं भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं के पात्रों को, लाभार्थियों को यहाँ पे उनसे लाभान्वित किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री जी आकर और उनको लाभान्वित कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि उनका ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है कि जो हमारी लास्ट की कड़ी में हमारा जो अंत्योदय अंत में जो आदमी खड़ा है, उसको हमारी समाज की मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया जा रहा है। जब भी एक विचार, एक विजन है कि जब तक हमारे पीछे की कड़ी में जो हमारे लोग हैं, उनको जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक विकसित राजस्थान का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी सोच को लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा प्रयास कर रहे हैं। सर, राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कहती है सशक्त कानून व्यवस्था है, लेकिन सीएम साहब को और आपको तो जेल से धमकियां मिल रही है। आपने देखा होगा, धमकियां देने के बाद तुरंत उनको पकड़ा जा रहा है। इससे बड़ी क्या होगी? वहां तो कभी पता ही नहीं लगता था। यही है सुशासन और गुड गवर्नेंस, जो हर काम को तुरंत गति से, आपको देखो कम से कम 10 घंटे नहीं लगे होंगे, 8 घंटे नहीं लगेंगे, उससे पहले तो पूरा प्रकरण निकाल के आरोपियों को पकड़ भी लिया। तो मोबाइल जेल में बंद हो, बैन हो, इसके लिए कोई प्रयास किया जाएगा? निश्चित रूप से प्रयास किया जा रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं और हर मामले को तुरंत, हमारी पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आपको पता है, तुरंत जब सीएम साहब को दी, मदन राठौड़ जी को दी, उसके बाद तुरंत उन आरोपियों को गिरफ्तार। भाजपा को ही क्यों दे रहे सत्ता? देखिए, ये मैं मानता हूं कि उनकी ऐसी भावना नहीं है, लेकिन वो ऐसे मतलब ऐसी चिचोरी सी हरकत टाइप लग रही है। बाकी उन लोगों का मकसद कुछ और है। राणा संघ के खिलाफ सर अमर्यादित भाषा का प्रयोग। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान, हर जाति हर धर्म के लोग हम यहाँ रहते हैं और हर लोगों की हर धार्मिक आस्था अलग हो सकती है, लेकिन किसी के बारे में हम इस तरह के हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति में इस तरह का सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम नहीं करें। मैं यही निवेदन करूंगा कि सब हम लोग हर समाज और हर धर्म के लोग रहते हैं, तो इस तरह का कोई भी बयानबाजी ऐसा नहीं हो कि जिसे हमारी सामाजिक समरसता में कहीं विघ्न आए। अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम परियोजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ये बात की जा रही है, लेकिन भीलवाड़ा का जो उद्योग जगत है, उसने कहीं ना कहीं अपनी एक लेटर के माध्यम से अपनी पीड़ा जाहिर की है कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी जो है विकास भीलवाड़ा बने। देखो, उद्योग जगत में भी जितना काम कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिस दिन से ही हम जितने भी छोटे उद्योग है उनको भी बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और जितनी भी कमी खामियां उनको दूर करने में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। पर बड़ा आरोप है सर के, देखिए जो भी आरोप पहले के हैं, लेकिन उन खामियों को दूर करने में समय तो लगेगा, लेकिन फिर भी वो कमियों जहां जहां लग रही है, बिल्कुल पारदर्शिता से काम कर रहे हैं।